की विभिन्न विकल्प देता है। ये देखिए, हम अगर 4 चेयरों का टेबल का उत्पादन करेंगे तो कुर्सी 0 होगी, मतलब कि रिसोर्स हमारा 10 घंटा ही खर्च होगा। अब हम 10 चेयरों का उत्पादन करें तो टेबल का उत्पादन कितना होगा? 0। ठीक है, लेकिन हमारे संसाधनों का बेहतरीन प्रयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति, कोई भी संसाधन बर्बाद नहीं, सब फुल एम्प्लॉयमेंट में, और अर्थव्यवस्था मैक्सिमम आउटपुट पर पहुंचेगी अगर हम इसके किसी बिंदु का चयन करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र हमें उत्पादन के सीमित साधनों से विभिन्न संभावनाएं दिखाता है, जो हमें चयन जिस पर एक उत्पाद अर्थव्यवस्था समान रूप से चयन के लिए समान दक्ष उत्पादन की संभावनाओं को दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो बस अब हम इसकी विशेषताएं आ रहे हैं। विशेषताएं बता दें कि इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि सबसे पहले ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसका कारण क्या है? जब एक का उत्पादन, लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण जब एक का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे का घटाना, एक का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे का उत्पादन घटेगा, यदि एक का उत्पादन घटाएंगे तो दूसरे का उत्पादन बढ़ेगा। इस कारण से ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, हाँ, ये मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। मैंने कल बता ही दिया आपको कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब क्या है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती हुई होती है। इस कारण, यानी रूपांतरण की सीमा अंदर क्या होती है? बढ़ती हुई होती है। इसलिए क्या होता है? कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, मतलब नतोदार होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कब होगा? जब उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा। अगर उत्पादन समता नियम लागू हो रहा होता है, जैसे कि कल के केस में बताया, तो सीधी रेखा के रूप में होगा, बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला। अगर उत्पादन वृद्धि नियम लागू हो रहा होगा तो उन्नतोदार होगा, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे रियल वर्ल्ड में कैसा होगा? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होगा, यानी मूल बिंदु को फोकस कहते हैं, ओरिजिन यानी 0, इसकी तरह उन्नतोदार होगा। अब मेरे ख्याल से और इसकी और विशेषताएं बता दें बच्चों। अब इसकी और विशेषताएं बताते हैं अलग से। ये यहाँ पे x वस्तु रखते हैं और विशेषता बताने के लिए यहाँ y वस्तु रखते हैं। ठीक है, जल्दी से काम को खत्म करने के लिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होते जा रहा है। अच्छा बच्चों, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, यदि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगा, क्या? टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन होगा, यदि हमारी तकनीक में सुधार होगा तो हमारा उत्पादन पहले देखिए, हम ये वाला पॉइंट जो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर का पॉइंट था ए, इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएं या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो जाए, यानी तकनीक में सुधार हो जाए, तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर ऊपर की तरफ खिसकेगा और हम इस संयोग को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारी तकनीक सुधार का द्योतक है, तकनीक सुधार। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हमारे रिसोर्सेस कम हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ खिसकेगा, हमारी जो स्थिति होगी वो अवनति की तरफ जाएंगे, मतलब हमारा मतलब अधोगति होगी, यानी कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ कब खिसकेगा? जब टेक्निकल ह्रास हो और टेक्निकल सुधार में ऊपर की तरफ, संसाधनों में वृद्धि हो ऊपर की तरफ, संसाधनों में कमी हो तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये ऊपर और नीचे खिसक सकता है। ऊपर कब खिसकेगा? जब तकनीक में सुधार हो या फिर संसाधनों में वृद्धि, हमें कोई नया प्राकृतिक संसाधन मिल जाए या कहीं से कोई रिसोर्स नया मिल जाए। और ये तकनीक डिग्रेशन हो, यानी यहाँ प्रोग्रेशन है, ये डिग्रेशन हुआ है, यानी तकनीक में अवनति हुई है, या संसाधनों में कमी हो तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, और हमने बता दिया जब उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा तो ये मूल बिंदु के नतोदार होगा, जब उत्पादन समता नियम लागू हो तो सीधा होगा, जब उत्पादन वृद्धि नियम लागू हो तो ये उन्नतोदार होगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है, और ये हमें ये बताता है
कि यदि हमारे जो टेक्निक में सुधार हो तो ये ऊपर की तरफ खिंचेगा, तकनीक में अधोगति हो यानी कि और रिसोर्सेस में कमी हो तो नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो अब बच्चों अब वीडियो 28 मिनट का हो गया है, अब हम इसको बंद करते हैं। अब अगले मिनट में इस पर हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे और ताकि आपको और अच्छी तरह इसकी जो बारीकियां हैं उसको समझाएंगे। धन्यवाद।